हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है मेरी तिलक के बाद वाली वीडियो में। तिलक के बाद नेक्स्ट डे हमारा हल्दी और मटकोर था। यहाँ पे ना माड़ो जो है ना हमारे यहाँ गड़ता है। माड़ो को जो है हमारे आंगन में गाड़ा जाता है, मतलब लगाया जाता है। हमारे यहाँ रिवाज है कि जिस बेटी की शादी होगी वो जो है ना अपनी माड़ों का पूजा वगैरह करवाती है। तो ये मेरे चाचा जी हैं जो कि बैठे हुए हैं। मेरे चाचा जी बेसिकली किसान हैं, फार्मर हैं, तो वो वैसे ही रहते हैं। मेरे चाचा जी ये सारी चीज़ें पूजा करवाने के बाद पंडित जी ने मुझे बुलाया और मैं आई, और फिर पंडित जी ने मुझे पूजा करने को बोला। तो ये पंडित जी जो हैं मुझसे पूजा करवा रहे हैं। तो ये मैं पूजा कर रही हूँ। मैं हमेशा जो है ये मैं चश्मा वियर करती रहती हूँ। तो ये जो है ना पंडित जी मुझे पूजा करवा रहे हैं। ये जो रिचुअल्स होते हैं ना हमारे रिचुअल्स एक अलग ही लेवल के रिचुअल्स होते हैं। तो हमारे रिचुअल्स ये हो रहे थे और ये पंडित जी मुझे बहुत लंबे टाइम तक, लगभग 45 मिनट्स तक उन्होंने पूजा करवाया था। ये मैं आपको बीच बीच से काट काट के दिखा रही हूँ। ये जो है ना सारे आप बांस जो है ना ये काट के लाए हुए हैं लोग। ये हमारा स्पेशल हाथ से नाप के ये जो है ना बनाया जाता है। ये मेरे हाथ से नाप करके माड़ो जो है ना ये होल हो रहा है, मतलब इसमें जो गड्ढा है वो किया जा रहा है। मेरे चाचा जी लोग, भाई लोग, मेरा भतीजा है वो सब जो है ना वो मिलके जो है ना वो होल कर रहे थे ताकि ये जो बांस है वो अंदर ज़मीन में गाड़ सके। तो ये जो है रिचुअल ये लोग कर रहे थे और मैं पंडित जी की जो पूजा है वो कर रही थी। पंडित जी पूजा करवा रहे थे और मुझे ऐसा भी था कि मैं अपने बाल को भी बांध नहीं सकती थी और मेरे सर पे भी तेल लगा हुआ था। तो फुल ऑन, मतलब क्या ही बोल सकती हूँ कि एकदम से सिंपल रहना होता है। आपको कोई भी चीज़ वियर नहीं करनी होती है हमेशा। मतलब जब आपको लगन चुमा दिया जाता है तो उस समय जो है आप नहीं कर सकते, मतलब कुछ भी चीज़ नहीं पहन सकते, है ना। हमारे यहाँ ये रिवाज है और यहाँ मैं पूजा करवा रही हूँ, करवा नहीं रही हूँ, पूजा कर रही हूँ। जो रिचुअल्स होते हैं करवाया जा रहा है मुझसे। और मतलब फीलिंग अलग सी थी कि अलग सा लग रहा था कि मतलब क्या हो रहा है ये, एंड अपना घर अब छूटने वाला है, ये एहसास हो रहा था। मतलब शादी करो तो एक अलग ही एहसास होता है कि भाई अब अपना घर भी छूट रहा है ना। तो बड़ा अलग सा एहसास है, एंड बड़ा मतलब एक होता है ना कि लगता है कि भाई जहाँ जन्म लिए, जिसके घर रहे इतने सालों तक, अब उसका घर जो है ना छूट जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। लड़कियों के साथ ऐसा ही क्यों होता है? अब भगवान ने ऐसा ही बनाया है कि हम किसी और के घर पैदा होते हैं और फिर हमें किसी और की गृहस्थी को संभालना पड़ता है। बाद में उस घर को अपनाना पड़ता है जिस घर में हम जन्मे नहीं, जहाँ किसी को जानते नहीं, वहाँ के हर रिश्ते को अपनाना पड़ता है। तो एक बहुत ही अलग होता है, ये टफ़ होता है। ये सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं जब शादी करने जा रहा हो इंसान। एंड बहुत मतलब अगर आपकी शादी हुई है तो आप समझ सकते हैं क्या फीलिंग रही होगी। यहाँ पे जो रिचुअल्स है ये हमारे गांव के पंडित जी हैं जो करवा रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरी शादी तो गांव से ही हो रही है। तो गांव से शादी होने के दौरान ये सारी चीज़ें हुई। ऐसे अगर मेरे यहाँ होता, मतलब जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे होता, तो मैं भी इतना डिले नहीं हो, मतलब इतना लंबा पूजा नहीं होता, क्योंकि शहर के पंडित जी लोग के पास इतना टाइम होता नहीं है कि वो लोग जो है ना इतने अच्छे से और इतने आराम से चीज़ें करवाएं। हर पंडित जी जो है ना वो नहीं करवाते हैं।
तो ये जो है पूजा काफ़ी लंबी चल रही थी। हर एक चीज़ को यहाँ पे अपना, अपने घर वालों का, ससुराल का, हर एक चीज़ का देखना पड़ रहा था भाई। मतलब अलग ही लेवल पे जो है ना वो था। कह सकते हैं कि जो पूजा है ना वो था। तो ये माड़ों का सारा चीज़ चल रहा था। और इसके बाद जो है ना माड़ू हल जाएगा, उसके बाद चढ़ेगी हल्दी। तो अभी तो फ़िलहाल माड़ू की पूजा चल रही थी। पूजा आप एंजॉय कीजिए, आप स्किप भी कर सकते हैं, आप चाहें तो पूरा पूजा देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे ना अब माड़ू का वो मेन जो बीच का बाँस होता है ना वो गाड़ने का टाइम आ चुका था। तो अब जो है ना ये मुझसे पंडित जी गड़वा रहे हैं, मेरा हाथ लगवा रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि ये कहा जाता है ना कि आप माड़ू बना रहे हो, आप अपने गृहस्थ जीवन में एक नए घर में प्रवेश कर रहे हो आप, है ना। तो आपका एक नया जीवन स्टार्ट हो रहा है। तो इसके लिए आप अपना घर खुद बनाइए। ये वाला एक जो है ना यहाँ मान्यता है। मैंने पूछा था तो मेरे चाचा जी बता रहे थे कि ऐसा मतलब होता है कि आप अपना नया घर बसाने जा रहे हो। तो अब जो है ना इसके लिए आप अपना घर खुद बनाओ, ठीक है। आपको इस घर को कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना है, ये सारी चीज़ें जो है ना इसके लिए जो है ना ये माड़ू का शायद रिवाज है। तो ये अगेन गीत मंगल चल रहा है और वही सारी चीज़ें अलग ही, मतलब उस टाइम जो चीज़ें हुई हैं वो मुझे याद आ रही हैं अभी। हालांकि बड़ा मतलब अजीब लग रहा है। मतलब एक होता है ना कि वो चीज़ याद आ रहा है तो थोड़ा सा आँख में आंसू भी आना, तो वो चीज़ें हो रही हैं। तो ये पूजा चल रहा है सब कुछ और मैं बैठी हूँ, बातें भी कर रही हूँ और बता भी रही हूँ कि रिकॉर्डिंग कैसे करना है, क्या करना है ना। तो ये सारी चीज़ें भी कर रही थी, साथ साथ में ना सारी चीज़ें कर रही थी। मतलब मेरे भाई लोग कैमरा सेटअप कर रहे थे तो वो भी बता रही थी मैं। तो ये पूजा अब ख़त्म हो गई और इसके बाद पूजा ख़त्म होने के बाद शायद कुछ और भी करवा रहे थे मेरे से, मुझे याद नहीं है पूरा। लेकिन आप देखिए आगे का क्या होता है, कैसे हमारे यहाँ सारी विधियाँ की जाती हैं। सब माड़ों के बाद जो है मेहंदी लगाने के लिए आ चुके थे मेहंदी वाले भैया। तो 2 लोग आए थे मेहंदी लगाने के लिए और मैं मेहंदी लगवा रही थी। अच्छे से आई नहीं है यहाँ पे क्योंकि जगह था नहीं, रूम बड़े छोटे होते हैं ना गांव में, तो वो रूम छोटे थे और मैं मेहंदी लगवा रही थी, एक हाथ में एक पैर में भैया मेहंदी लगा रहे थे। तो मेहंदी लगवा रही थी, इधर मेहंदी वाले सॉन्ग भी बज रहे थे भाई, बड़ा मतलब अच्छा लग रहा था। हमारे यहाँ वो मेहंदी और संगीत का जो है वो अभी गांव में नहीं हो पाता है ना, तो वो हमारा गांव में नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये चीज़ें चल रही हैं, ये चीज़ें चल रही थी और लाइट भी कम थी तो लाइट फिर से लगाया भैया ने। और ये देखिए बड़ा अच्छा मेहंदी लगा रहे थे ये भैया, बहुत ही अच्छा मेहंदी लगाया था इन्होंने और बहुत ही फास्ट मेहंदी लगा रहे थे। तो मैंने दूल्हा दुल्हन बनवाया था अपने हैंड पे। मेरे पास वीडियो होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। तो मैं मेहंदी लगवा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो ये जो है ना मेरे पैरों में मेहंदी लग रही है, ये देखिए। पैर में भी मेहंदी अच्छी लगी थी बट मुझे उतनी पसंद नहीं आ रही थी, बट ठीक है, मैंने कहा कि चलो ठीक है, अब जो मेहंदी लग गई है वो लग चुकी है। तो ये जो है कुछ ऐसा मेहंदी लगा हुआ है मेरे हैंड पे। पूरा मेहंदी लगा था तब मैंने नहीं लिया, ये दूल्हा दुल्हन बना रहे थे भैया तो तब का है। और
फुल अगर होगा मेरे पास तो मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। और ये मेहंदी वाले भैया हैं जो मुझे मेहंदी लगा रहे थे। काफ़ी अच्छी खासी मेहंदी लगाई थी इन्होंने। ये मैंने बड़े शौक़ से ना मेहंदी दूल्हा दुल्हन का लगवाया था। मैं चाह रही थी कि मुझे मतलब ऐसा मैंने सोचा था कि मैं अपनी शादी में लगवाऊंगी ही लगवाऊंगी, तो ये मैंने लगवाया था। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ इसके बाद वाली वीडियो में।